प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। आज झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन है। वो 77 साल के आज हो गए हैं। इस मौके पर आज झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके आवास में केक काटे गए। इसके साथ ही आर्यभट्ट मोराबादी मैदान स्थित आर्यभट्ट सभागार में उनके जन्मदिन के मौके पर आज 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है। इनमें से एक है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ये तीनों ही पुस्तकें प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा ने लिखी हैं। और जो तीसरी पुस्तक है सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन गुरुजी की गाथा, ये जो है बच्चों के लिए लिखी गई है, ताकि इसमें ये चित्रों को दिखाया गया है। चित्रों के माध्यम से दिशोम गुरु के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक में। इसके साथ ही जो और जो पुस्तकें हैं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, वो अंग्रेजी में लिखी गई है। इसके पीछे ये तथ्य दिया गया कि अंग्रेजी में भाषा में अगर लिखी जाएगी ये पुस्तक तो पूरी दुनिया के लोग इसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। झारखंड की जो आदिवासी कल्चर है, संस्कृति है, इसके साथ ही जो यहाँ के आदिवासियों का संघर्ष है, वो पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँच पाएगा। पूरी दुनिया के लोग इसे पढ़ पाए, समझ पाए, जान पाए अच्छे तरीके से। इसलिए ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है। और एक और पुस्तक जो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वो उनके जीवन पर है। इसमें बताया गया है कि उनके जीवन के जो वो अनछुए पहलू हैं वो बताया गया है इनके जीवन के बारे में, कि पहले वो कैसे थे और अब तो जो भी जैसे भी हैं, लेकिन जिस समय वो राजनीति में नहीं थे, जिसमें वो संघर्ष कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, उसमें उनका जीवन कैसा था, किस तरीके से वो ज़मीन से ऊपर उठे और एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। तो आज यहाँ पर इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पुस्तकों का लोकार्पण आज किया जाएगा। कार्यक्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल रहेंगे। इसके साथ ही और भी कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और इस सभागार में मौजूद आप सभी इस विशेष मौके पर ऐसी बड़ी शख्सियत जो नायकों में नहीं बल्कि महानायकों में, जिन्होंने जीते जी इतनी कहानियों को जन्म दिया, कितनी बार मौत को हराया। शोभन सोरेन जी, जिनके बारे में हम सब बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन आप विचलित नहीं हुए और आपने पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ झारखंड राज्य के निर्माण में 4 दशकों तक संघर्ष किया, बल्कि आपने वो उपलब्धि हासिल की जो किसी भी संघर्षशील व्यक्ति के लिए, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है, उसकी पूर्णता को आपने प्राप्त किया। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेखक अनुज सिन्हा जी माल्यार्पण कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। और अब गुरु जी की आज्ञा से कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। 3 किताबें आज आ रही हैं, तीनों का जिक्र करूंगा है। पहली किताब है दिशोम गुरु शिबू सोरेन। ये किताब हिंदी में है, जिसमें गुरु जी के पूरे जीवन का संघर्ष जो हुआ है उसका जिक्र है। इसका अंग्रेजी में जो बात है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में हुआ है। तो बड़ा मुश्किल हुआ इसके हेडिंग को खोजने में। तो हमारे एक बड़े भाई जर्नल में है मोहन प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि सबसे सुटेबल शब्द हीरो लगा दो, नायक नहीं होंगे। तो क्या देंगे? जो शब्द दे, दिशोम गुरु हिंदी में हो गए, जो शब्द दे वो छोटा पड़े, तो नायक ये हीरो ये उनका दिया हुआ है।
तीसरी किताब है वो बच्चों के लिए किताब है, वो कॉमिक्स कल्प है वो किताब का मैं पूछ रहा। तीनों किताब क्यों? तो गुरुजी सबसे पहले ये हुआ कि अगर आप देखेंगे हम लोग लंबे समय से पत्रकारिता में, तो ये प्रयास हुआ कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र के ट्राइबल आदिवासियों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन कितने का नाम हम लोग जानते हैं? क्योंकि इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, ये क्षेत्र उपेक्षित रहा। हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू बाबा, तिलका मांझी, है ना, पंडित गणपत राय, मुश्किल से 15-20 नामियां पाते हैं। सैकड़ों लोग ने अपनी जान दी। क्या हुआ? दस्तावेज में उकड़ भक्ति हुआ, दर्ज नहीं हुआ। यह अन्याय है यहाँ के लोगों के साथ जो इतिहासकारों ने किया है। तो जब हम पत्रकारिता में हैं और इतने लंबे समय से सब कुछ करते रहे, तो हमने तय किया ये अन्याय झारखंड आंदोलन से जुड़े नायकों के साथ नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमारी पहली किताब, उस समय आप हेमंत जी, आप उसमें मुख्यमंत्री नहीं, आप थे, डिप्टी सीएम हुआ करते थे। 2012 में हमने किताब लिखी थी, विमोचन कार्यक्रम आपके हाथ से, आप लोग के हाथ से हुआ था। वो था झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत। जितने गोलीकांड हुए, जितने लोगों ने शहादत दी, पुराने लोगों ने, जितना संघर्ष हुआ, सबका उसमें जिक्र है। क्यों? वो हमारे असली नायक लोग थे। उसमें कई जगहों पे भरा पड़ा है गुरु जी के बारे में, क्योंकि आप तो लीड करते थे। तो वो शुरुआत की, इसी काम को आगे बढ़ाने का हुआ कि ठीक है, गुरु जी की जो लड़ाई है वो सिर्फ झारखंड तक नहीं रही, बड़ा अभियान चला। तो इसका मकसद था कि ऐसा न हो कि हम लोग कुछ दिनों में पत्रकारिता से अलग होंगे, फिर एक न एक दुनिया से अलग होंगे और ये काम अधूरा रह जाए। ये काम हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि अपने नायकों को इतिहास में दर्ज करा दे। अब क्या है, किताब में है, नेट पर रहेगा, 50 साल, 100 साल, 1000 साल तक गुरु जी का नाम और जो यहाँ के नायकों जो है उनका नाम अमर रहेगा, उसको कोई विचार नहीं सकता। आज इस वीर भूमि के इतिहास को पुनः एक बार संजोने का एक प्रयास आज अनुज सिन्हा जी के माध्यम से हुआ और आदरणीय गुरु जी पर बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी 10 पन्नों की किताबों में ही 100 साल के इतिहास को हम समझने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी क्षमता है। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुज सिन्हा जी को, और हम सब मिलकर आदरणीय गुरु जी की लंबी उम्र का हम लोग कामना करते हैं। तो आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर लिखी गई 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर खुद शिबू सोरेन मौजूद थे, उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे, और साथ ही जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा, वो खुद मंच पर मौजूद थे। और इसके साथ प्रभात प्रकाशन के जो हैं वो भी, इस पीयूष जी इस वक्त मंच पर मौजूद रहे। 3 पुस्तकों का लोकार्पण कर दिया गया। पुस्तकों के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दी गई है, किस तरीके से शिबू सोरेन पहले आंदोलन किया करते थे। अनुज कुमार सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से शिबू सोरेन ने अपना आंदोलन शुरू किया, किस तरीके से निमरा के एक छोटे से निमरा से उठकर वो उन्होंने दिल्ली तक का सफ़र तय किया, शिबू सोरेन से वो दिशोम गुरु बन गए। तो ये पूरी जो पुस्तक है उनके संघर्षों पर लिखी गई है कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, फिर अलग झारखंड के लिए उन्होंने आंदोलन किया। ये तमाम चीज़ें जो उनके जीवन की हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक लाइमलाइट में नहीं आ पाई हैं, सभी लोग नहीं जान पाए इसके बारे में। उन सभी चीज़ों का इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। माननीय हेमंत सोरेन ने भी आज कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने भी कहा कि इस तरह की पुस्तकें आनी चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उन्हें भी सब कुछ जो चीज़ें हैं वो जानकारी मिल सके, किस तरीके से अलग झारखंड के लिए कितना आंदोलन किया गया है। इसके साथ ही आदिवासी जो समाज है, जो कला संस्कृति है, वो सभी तक इसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। सभी लोग जान पाएँ कि आदिवासी कला संस्कृति क्या है और यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले कैसे रहते थे और अब झारखंड कितना आगे विकास कर रहा है। इसके साथ ही जो अलग झारखंड का सपना देखा था गुरुजी ने, शिबू सोरेन जी ने, वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज के युवा जागेंगे तो और आगे बढ़ेंगे और इससे
झारखंड का विकास होगा, उनका खुद का विकास होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।